Hey, it's Anya, and I'm going to tell you the story of my third most tumultuous friendship breakup. So let's get into it. Now you know this character H from my previous stories. So in grade 11 हम लोगों ने grade 10 के बाद school छोड़ दिया था, तो grade 11 में she found a guy. Now I got to know this later on because I had gone to a 1 week trip with my family एक relative की house warming के लिए, तो मैं वहाँ पे गई हुई थी. उसके बाद जब मैं वापस आई, एक तो मुझे लगता है मुझे ट्रिप्स लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पिछले पार्ट में भी यही हुआ था मेरे साथ. जब मैं एक ट्रिप पे गई थी तो मेरी दोस्ती शाटर हो गई थी. पर मैंने केम बैक तो मैंने देखा कि जो एच है और एक बॉय है और एक और दूसरी लड़की है हमारी क्लास में और माई बेस्ट फ्रेंड, इनका बहुत क्लोज नेट ग्रुप बन गया था. पर मुझे उस लड़के से बहुत अच्छी वाइब्स नहीं आती थी, इसीलिए मैं उनके क्लोज नेट ग्रुप में घुस नहीं पाई, चाहे क्योंकि बिकॉज मुझे चाहिए नहीं था कि मैं उसमें जाऊँ. मुझे बाद में पता चलता है इन लाइक एज डेज गो बाय आई गेट टू नो दैट दैट गाय एक्चुअली लाइक्स हर और उसने उसको प्रपोज किया है एंड शी हैज सेड येस एंड दे आर इन अ रिलेशनशिप व्हिच इज perfectly fine. Why not? It's actually good. And I was so excited for it. I was like, yes, they are in a relationship finally. That's so much fun. But what was not fun was the things I learned about him, because I learned firstly that he wears a rubber band that does not belong to Edge, that is it belongs to some other girl, and he also sent her a snap wearing that rubber band so that it is prominent that ये जैसे dogs collars पहनते हैं अपने masters के around their neck टू शो दैट दे बिलोंग टू दैट मास्टर, वैसे हमारे स्कूल में लड़के रबर बैंड पहनते थे टू शो दैट दे आर कमिटेड. बट इट डिड नॉट बिलोंग टू हर, तो दैट वॉज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, जो सेम लड़की थी जिसके वो रबर बैंड पहनता था, वो उसके लिए लंच लेके आती थी लाइक रिसेस में. वो उसके हाथ के बने हुए सैंडविचेस खाता था. शी वाज लाइक आई नो यू लाइक देम अ लॉट, एंड ही वाज लाइक या आई लाइक देम अ लॉट. एंड so that was the second thing. Thirdly, जब she was absent, H was absent, I heard him, like I overheard him saying this to another girl, and he was like, that girl was like, अब तो तुम committed हो गए हो. तो वो कहता है कि अरे मैं तो अभी भी पहले जैसा हूँ. What's that about? Fourthly, he told her things like, he told H things like तुमने तो मुझे प्ले बॉय से चेंज कर दिया, अब तो मैं एक प्ले बॉय नहीं हूँ, कोई इतना चेंज नहीं होता. So all these signs pointed towards a bright red flag. तो मैंने ये सब चीज़ें उसको बताई कि देखो ये है ये है ये. तो वो बोलती है कि don't be an anchor in a relationship. Like she didn't say that, but I know that she felt कि I should not be an anchor in the relationship. Now the thing was why I was being concerned about her, because उसके grades dip हो रहे थे उसके, जबकि she was a very good student actually. grade 10 में उसके half yearly में 80 on 80 आए मैथ्स में. she is a great student, but her grades were dipping drastically. and जो वो लड़का था उसने एक और बहुत घटिया चीज़ की, जो उसने एक स्टोरी लगाई. ठीक है, उसने स्टोरी लगाई गर्लफ्रेंड्स डे पे फॉर एच, एंड उसमें लिखा था और उसमें पीछे वो गाना बज रहा था, माई गर्ल यू विल बी माई गर्ल, दैट सॉन्ग. तो and you know, like you will think that okay, finally some PDA, that's great. And that was not PDA, because the only people who were able to view that story was H and him. And she knew that, H knew that, but still she was so happy कि मैं तो मेरे स्टोरी लगाई. are you dumb bro? वो तुम्हें ये भेज ही देता ना, अगर उसको मतलब स्टोरी लगाने का क्या पॉइंट है अगर सिर्फ तुमको ही वो दिखने वाली है तो. बट शी डिड नॉट गेट दैट एट दैट पॉइंट. एंड ही वॉज नॉट वेरी टॉकेटिव टू हर इन ऑफलाइन, मतलब स्कूल में उतना उससे बात नहीं करता था, बट चैट में तो बहुत बात करता था, रात रात तक बात करता था. बट उसमें नहीं करता था स्कूल में, विच वॉज ऑल्सो फिशी. And so I was concerned about her. And you know, like till here I was just concerned about her. But when she started sidelining me for him, then I was mad at her. Because I'll tell you what happened. Like वो मुझे ट्यूसडे पे मेरा एक ऐसे कॉम्पिटिशन है, मुझे जाना है. मैंने उसको बोला कि मेरे साथ चल लो, क्योंकि मुझे ना अकेले मैं क्या करूँगी, नया स्कूल है जाके, तो अकेले में नहीं जा पाऊँगी. बट आई हैव टू गिव दैट ऐसे कॉम्पिटिशन, हैव टू पार्टिसिपेट. सो शी सेड दैट आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क यार, आई कांट गो. आई सेड ओके इट्स फाइन. एंड देन द नेक्स्ट डे शी टेल्स मी कि यार थर्सडे पे विल यू कम to school with me. I said bro, you just had a lot of work. last day I asked you कि तुम चलो मेरे साथ, मेरा competition, तब तो तुम्हें चलना नहीं है, अब तुम्हें क्या काम आ गया थर्सडे पे. it was girlfriend's day on Thursday, and her boyfriend had told her कि
आई हैव मेड अ गिफ्ट फॉर यू, मुझे तुम्हें थर्सडे पे देना है, प्लीज़ स्कूल आ जाना थर्सडे पे। सो घंटा उसने कुछ बनाया था वैसे उसके लिए, पर फिर भी उसने मुझे बोला कि चल लो, और शी बेग्ड मी अलॉट एंड आई वाज लाइक भाई अब मुझे भी तो बहुत काम है करने को, लाइक आई एम गिविंग द सेम एग्जाम यू आर गिविंग एंड आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। एंड मैं हफ्ते में से 2 बार स्कूल जाती थी, टीचर वॉज फाइन विद इट ऑल्सो, क्योंकि मेरे अच्छे ग्रेड्स आते थे काफ़ी। तो टीचर वॉज लाइक चलो अटेंडेंस कहीं भाड़ में, तो मार्क्स ला के दिखाओ मुझे। तो आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू एंड सो आई टोल्ड हर दैट एंड शी सेड दैट प्लीज़ चल ले, मुझे पता है मुझे जाना चाहिए था, सॉरी मैं नहीं गई। और बट वन थिंग आई हैव लर्नड इज टू नॉट बेंड इतना कि यू ब्रेक, सो आई डिड नॉट bend more and I said I will not go, I'm sorry. And the problem on top of that was कि Thursday पे actually like जब भी हम स्कूल जाते थे I used to pick her up and I used to drop her. तो and her mother trusted me and loved me a lot, so her mother was like if she is not going why do you have to go. तो she said कि मुझे ना काम सबमिट करना है mom, and she used to lie to her mom a lot like that, and her mom said okay fine then go. But her mom was already doubtful कि ये किसी लड़के से बात कर रही है, because her mom had seen that girlfriend's day story. Yes, she had. And they also knew, her parents knew the surname of that boy, and they knew that she's talking to somebody like that, and her phone had been snatched. So now on Thursday when she is in school, H is in school and I'm at home, and her mother knows that I'm at home, her mother calls me during school hours and she says that बेटा प्लीज़ बताओ क्या चल रहा है इसके साथ, इसके ग्रेड्स इतने कम भी आ रहे हैं, मुझे पता है ऐसे ऐसे करके कोई लड़का है और मुझे वो स्टोरी भी थी उसकी, एंड मुझे बस अपनी बेटी को बचाना है, मुझे इस सारी चीज़ों से उसको बस बाहर निकालना है। Now, because she was equipped with so much information already, I thought that I should not bullshit her by saying कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, लड़का वड़का कुछ नहीं है, तो that would have been futile. So instead of that I said कि okay there is a boy, you are right, but सारी उसके साइड से सब कुछ हो रहा है, शी इज़ नॉट रेसिप्रोकेटिंग हिज अफेक्शंस, और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, बट वो उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो आई विल डील विद इट, यू डोंट वरी, आई विल सी कि वो साथ में ना बैठें एंड आई विल सी कि वो बात ना करें ज़्यादा। तो शी वॉज लाइक ओके तुम ही बताना मुझे, तुम ही। और फिर वो मतलब मैंने उसको एक बार उसकी मम्मी से क्या बात कर ली, वो मुझे रोज़ फ़ोन करने लग गई कि अब क्या हो रहा है ज़रा बताना, अब इनके साथ क्या हो रहा है, अरे अब मुझे अपडेट देना। भाई आप अपनी बेटी से एक बार बात करिए ना, आप मुझसे क्या बात करें। मैं उसको बोलती भी थी, मैं उसकी मम्मी को बोलती थी कि मुझे नहीं पता, मेरी उतनी बात नहीं होती, अब तो आपने उसका फ़ोन भी ले लिया, मेरी उससे उतनी बात एच से नहीं होती है, बट शी डिड नॉट budge, शी kept asking me for updates. And so but apart from this, like I would have stood up for her, for H, of course I would have lied to her mom for it, but the problem was that H was sidelining me a lot, like that SE incident. And another time, like whenever I used to call, she would be like अभी I can't talk to you, and then जैसे ही अभी मुझे बहुत काम है बाय, एंड ऐसे वो like never ever has she talked to me like this कि हाँ काम है अभी बहुत बाय। I could not, I was hurt कि उसने मुझे ऐसे 2 सेकंड में फ़ोन काट दिया, तो 2 घंटे तक बात करते थे, एटलीस्ट मुझे बता तो दो। अच्छा हाँ अरे मैं फ़िज़िक्स पढ़ रही थी, चलो ठीक है मैं बात करती हूँ, हाँ यार बहुत गंदी है फ़िज़िक्स, ठीक है चल बाय, इतना तो कर सकते हो, बट नहीं, दैट्स व्हाट शी डिड। एंड देन शी यूज्ड टू कट मेरा कॉल और तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके 3 बजे तक उससे बात करती थी। What's that about यार, what's that about? I was here first. And her mom had like इतनी बुरी हो गई थी कंडीशन, क्योंकि she was not stopping, like she was talking to her that boy on her laptop, और वो करती ही थी बात उससे। तो उसकी मम्मी ने उसका फ़ोन तो छीन ही लिया था, और उसने बोला कि तुम स्कूल भी नहीं जा सकते, she was forbidden कि स्कूल मत जाओ। तो एच बेग्ड मी, शी सेड कि प्लीज़ इनको मनाओ, मुझे स्कूल भेजने दें, मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो सेड कि ओके लिसन, आई विल टॉक टू योर मम, आई विल कन्विंस हर दैट शी सेंड्स यू टू स्कूल, बट प्लीज़ डो डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम दैट बॉय, डोंट बी सो इन्वॉल्व, ही इज़ नॉट वर्थ इट, ही इज़ नॉट वर्थ यू गेटिंग अ बैड रेपुटेशन इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, और तुम्हारी रिस्पेक्ट तुम्हारे पेरेंट्स के आँखों में बहुत गिर जाएगी, एंड ही इज़ नॉट वर्थ इट। लाइक कोई ढंग का लड़का होता है वुड बी लाइक चल ठीक है मैं बोलती हूँ तू उसके साथ रहे, बट नो, it was not, he was not worth it at all. And so she said okay fine you convince her, I will do what you're saying. So I talked to her mom, I said please auntie please जाने दो उसको स्कूल, मैं देखूँगी ना, अरे आप मुझ पे भरोसा करो, मैं देखूँगी। तो उसकी मम्मी मान गई
कि ठीक है चल, मैं तुम बोल रही हो ना, यू आर वाउचिंग फॉर हर, सो आई विल सेंड हर टू स्कूल. एंड वट आई लर्न इज़ दैट बॉय ही टेक्स्ट मी, थैंक यू यार तुमने उसको मना लिया, मतलब उसकी मम्मी को मना लिया, वो स्कूल जाएगी. क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि ये स्कूल जाने वाली है? एंड नेक्स्ट डे व्हाट आई लर्न इज दैट एज सून एज एच कट माई कॉल, शी टेक्स्टेड दैट बॉय, आई एम कमिंग टू स्कूल टुमारो. ऐसे तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, ऐसे तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया. तो मुझे उस बात से बहुत बुरा फील हुआ. और उसके बाद ऐसी सारी चीज़ें होने लगी, लाइक हर मॉम वुड कंटिन्यूसली कॉल मी एंड शी वुड नॉट टॉक टू मी एज मच एज आई वॉन्टेड हर टू. लाइक आई वॉन्टेड हर टू भी नहीं है, मतलब यार कुछ तो कम्युनिकेशन होना चाहिए. तुम मुझसे यू आर जस्ट आस्किंग फॉर थिंग्स फ्रॉम मी, यू आर आस्किंग मी टू लाई, यू आर आस्किंग मी टू स्टैंड अप फॉर यू, एंड यू आर आस्किंग मी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. इट्स फाइन, दैट्स व्हाट फ्रेंड्स डू. बट बी देयर फॉर मी ऑल्सो ना. इफ़ आई एम वॉन्टिंग टू टॉक टू यू तो तुम भी तो रहो, तुमसे मुझसे बात करोगी, और जब तुम्हें प्रॉब्लम की तभी तुम मुझसे बात करोगी. तो ऐसा केस हो गया था. और फिर वो लड़का उसको बोलता है लव यू. मैंने बोला भाई तुम सब में मत पढ़ो. वो बोलती है कि, बट मैंने उससे पूछा कि डू यू ऑल्सो लव हिम, तो कहती है इज दैट इवन समथिंग टू आस्क नाउ. नो, डोंट डू दैट टू योर सेल्फ, डोंट. ही इज़ नॉट वर्थ इट. बट दैट इज़ वट हैपेंड एंड आई जस्ट सेड दैट दिस इज़ टू मच फॉर मी. और उसके ऊपर से मैं उसका बर्थडे आ रहा है, तो मैं हर दिन एक एक घंटा निकाल के उसके लिए इतनी एक एलैबोरेट चीज़ बना रही थी उसके बर्थडे के लिए कि शी विल जस्ट फेंट उसको देख के. एंड और मेरे साथ ये सब हो रहा है, और फिर मैं ये सब उससे बात कर रही हूँ, मेरा सर फट रहा है. उसके बाद मैं रात में बैठ रही हूँ 1 घंटे कि मैं उसके लिए बैठ के गिफ्ट बनाऊँ वो वाला. इट वॉज टू मच. लाइक तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम, लाइक तुम्हारे पास मुझसे बात करने का टाइम नहीं है, बट मैं अपने दिन से हर दिन एक एक घंटा निकाल के तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट बनाऊँ. दैट वॉज weird. So I distanced myself from her because she was not distancing herself from that boy. And of course, they didn't work out, that boy and her. That boy was not great. Whenever she used to send me messages, I used to dry reply her, and I didn't pay that much attention to her messages or her problems. And then she started crying in school. And then I don't know why, but I became so indifferent towards her tears, and I became so indifferent towards her problems because she was so indifferent towards my problems. And so I was like, first I was there for her, and then when it was too much for me, because bro, I am also 17, you're also 17, I get it, you're having so many emotions, I get it, but that's me too. Like you've heard that be kind, it's their first time living. It's my first time living too. But I'm happy now because she has found another boy, and I think they're doing good. Of course, I don't know what's happening because now we don't talk at all. So I don't know what's actually happening, but I would be happy. Actually, I wish the best for her. I wish that she has found some peace, but I was not able to be her friend anymore, and it's fine. I think that was, I am not regretting that decision at all now, because I think that was a good decision both for her and for me. That friendship just ran out of time, it was done, so it's okay. But the bad thing is, like what I told you right now कि ऐसा ऐसा हुआ था, और मेरी ऐसा मैं नहीं बोल रही कि मेरी कोई गलती नहीं है. ऑफ कोर्स मेरी गलती है कि मैं क्यों घुस रही हूँ उसके रिलेशन में इतना, मुझे क्या इतनी नोजी बनने की पड़ी है, पहली चीज़. और दूसरी चीज़ कि मे बी मुझे उसकी मम्मी को झूठ ही बोलना चाहिए था कि नहीं नहीं कोई भी लड़का नहीं है. बट आई डोंट नो इफ दैट वुड हैव हेल्प्ड और नॉट, बट आई नो मेरी भी गलती है दैट आई वाज मे बी एक्सपेक्टिंग टू मच आउट ऑफ हर इन दैट टर्बुलेंट टाइम ऑफ हर्स. एंड उसकी गलती भी है. तो आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम एट फॉल्ट, और आई एम नॉट एट फॉल्ट और एनीथिंग. सो बट द बैड थिंग इज़ दैट वाई आई हेट हर नाउ, बिकॉज क्या हुआ कि माई कज़न सिस्टर हैड कम, ठीक है, एंड मैंने तो उसको हटा लिया है हर जगह से. तो पर स्नैपचैट पे माई कज़न सिस्टर एंड हर दे वर स्टिल फ्रेंड्स. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो दैट वो दूसरों को हमारे इस फ्रेंडशिप ब्रेकअप के बारे में कैसे बताती है, क्योंकि बहुत लोग पूछते रहते हैं भाई, बहुत लोग पूछते हैं हम लोग के स्कूल वगैरह में भी, हमारे पुराने स्कूल के दोस्त की क्या हुआ तुम लोग. भाई एक जन तो एक हमारे क्लासमेट था, वो मुझे बोलता है कि अच्छा तो उसका क्या है, तो मैं बोले पता नहीं, अब मेरी उससे बात नहीं होती. तो वो कहता है कि अरे तुम तो उसकी कज़न सिस्टर थी ना. मैंने बोला मैं कज़न, हम लोग रिलेशन में वो नहीं है, रिलेटिव नहीं है एक दूसरे के, बस सब लोग अच्छे दोस्त थे, बट अब हमारी बात नहीं होती. तो ये बोला लाइक अच्छा.
So that's why I'm just giving you an idea कि everybody knew that we are good friends. So that's why we have to tell कि अच्छा नहीं, अब बात नहीं होती, अब बात नहीं होती ऐसे. बट आई वॉन्टेड टू नो कि वो कैसे बताती है दूसरों को, अगर कोई उससे पूछता है कि तुम वो वाई शी नॉट योर फ्रेंड एनी मोर. सो आई टोल्ड माई कजन सिस्टर कि तुम उसे मैसेज करो वाई आर यू एंड दीदी नॉट फ्रेंड्स ऐसा. तो आई वॉज वेरी हर्ट बाई वॉट शी सेड. शी वॉज लाइक she's manipulative, your sister is a red flag, and she did not value our friendship. I did. She told about my boyfriend to my mom. Girl, you know the truth. You and I both know the truth. Like जिस दिन मैंने उसकी मम्मी से बात की, लिटरली अगले दिन जाके मैंने उसको बता दिया कंप्यूटर लैब में. आई रिमेंबर आई टोल्ड हर कि भाई तुम्हारी मम्मी का ऐसे फ़ोन आया था, मैंने उनको ये चीज़ें बताई है, यू बी केयरफुल. तो and at that time I respected her a lot because she understood. She did not create a scene out of it that time. She said कि अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ यार, मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं, मैं डील करती हूँ इससे. तो आई एक्चुअली थॉट वाह यार, तुम तो बहुत मेच्योर हो, तुमने बोला नहीं मुझे कुछ भी इस चीज़ के बारे में. यू अंडरस्टूड माई पॉइंट ऑफ व्यू. बट नाउ दैट वी आर नॉट फ्रेंड्स, यू आर टेलिंग पीपल शी टोल्ड माई मॉम अबाउट माई बॉयफ्रेंड. एंड so I was hurt by that, and she said very nasty things about me to my sister, and that's why I was very hurt and I cried also. That night I remember क्रिसमस के अराउंड की बात है ये, पिछले साल नहीं, पिछले से पिछले साल की बात है, क्रिसमस के अराउंड. तो मुझे बहुत ही बुरा लगा था उस टाइम तो. बट it's fine, you have to forgive and forget, and I'm not victimizing myself. भाई प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कुछ मत बोलना, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं तुम्हें बस पूरी स्टोरी बता रही थी. हमारी एक और पुरानी थी कोई क्लासमेट हमारे पुराने स्कूल में. तो क्या हुआ था एक बार उसके साथ, तो बहुत उसके साथ भी बहुत ड्रामा हुआ. तो वो मुझे बोलती है कि हम लोग का एनुअल कॉन्सर्ट था, तो हम लोग सीनियर बच्चे थे, तो हम लोग मैकडी ऑर्डर किया था अपने एनुअल कॉन्सर्ट में. और फिर वो जो लड़की है वो बोलती है हम लोग इतने बेवकूफ़ थे एक्चुअली कि हमने पैसे गिन के नहीं ऑर्डर किया. तो हमारे 60 रुपीज़ वी वर फॉलिंग शॉर्ट. सो वी आस्क्ड हर कि भाई 60 रुपीज़ दे दो कि पर वी विल पे यू बैक. एंड वो मेरी दोस्त की तरफ मुड़ के कहती है तुम्हें तो मैं दे दूँगी पर इस लड़की को नहीं दूँगी, इस बदतमीज़ लड़की को, मुझे, कि मैं एक बदतमीज़ लड़की हूँ. मैंने बोला पहले आप मुझे अपना लास्ट नेम बता सकते हो. तो लाइक बिकॉज आई डेंट नो दैट गर्ल, पर मुझे बस 60 रुपीज़ चाहिए थे कि मैं बर्गर खा सकूँ. पर मैंने उससे पूछा क्या हुआ है, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ. तो वो कहती है कि तुम मेरी बहन की बुराई कर रही थी ना कॉरिडोर में, मैंने सुन लिया था, मतलब मेरे दोस्तों ने सुन लिया था, उन्होंने मुझे बताया. अच्छा आपकी एक बहन भी है, अच्छा उसका नाम क्या है, किस क्लास में है आपकी बहन. अच्छा आपकी बहन, आपका भाई नहीं, मुझे पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बहन है कि भाई है, मुझे भी नहीं पता तुम्हारा लास्ट नेम क्या है, मुझे बस बर्गर खाना था. बट that is what happened. And so when H got to know about all this, she was like, that bitch, how could she say that to you, and she said all that. But now that girl जिसने मुझे वो बदतमीज़ कहा and H, they are close friends now. Good for me, good for me. तो वो अभी अच्छे दोस्त है. बट आई एम जस्ट हैप्पी कि उसको कोई दोस्त तो मिला, क्योंकि मुझे तो दोस्त मिल गया. लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ द बेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड. तो आई वॉज वरीड कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मैंने उसको फ्रेंड लेस छोड़ दिया है. बट शी फाउंड हर पीपल, सो दैट्स गुड. दैट लीव्स मी गिल्ट फ्री एक्चुअली. सो नाउ दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स. लाइक फेयरवेल पे भी आई सॉ दे वर roaming together and I was like, isn't she a bitch now? Like अब नहीं है क्या bitch? अच्छा नहीं होगी, ठीक है. तो मैं तो शॉक हो गई इन लोगों को देख के. बट ठीक है, that's how life works. So but the moral of the story is, and the advice I want to give to you from this story is to know when to distance yourself from people and to not just cling just because your habit, because bad habits भी होती हैं, उनको छोड़ देना चाहिए. And you should find people who don't burden you and they don't stress you out. Like you should find people जो actually जब तुम्हारा day stressful हो, फिर वो तुम्हारा stress कम करने में help करें instead of being the stress of your day. So that was the story. I hope you enjoyed it and I will see you next time. Until then, au revoir.